नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्यों होते हैं। इससे पहले फिर से जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं। ट्विन फ्लेम्स एक तरह से दो सोल या फिर ये कह सकते हैं कि एक ही सोल के दो टुकड़े होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि नहीं। ओरिजिनली यही कहा जाता है कि एक सोल है और वो डिवाइडेड है टू सोल्स में। एक्चुअली टू एनर्जीज होती हैं, जो कि मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी। ये बिल्कुल ही इस समय में आप समझ सकते हैं कि जब आप ट्विन फ्लेम से मिलते हैं ना, असल में तभी आपको ये पुल एंड यूनाइट फील होता है। इंटेंस फीलिंग अपने ट्विन फ्लेम से फीलिंग होती है। इंटेंस फीलिंग का मतलब कभी भी ये मत लगाइए कि ओहो वाह रोमांटिक जर्नी मिल गई, अब तो जो चाहिए था वही मिल गया। हाँ, अभी पिक्चर बाकी होती है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। जब भी अगर हो सकता है कि अभी आप इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए, तो आपको लग रहा होगा कि वाह ये मिल गया, इससे शादी हो जाए, मज़ा ही आ जाए। इतना आसान नहीं है, शादी हमारी भी हुई है। तो इसमें सेपरेशन पीरियड भी आता है, और सेपरेशन जो आइसोलेशन होता है, जिसमें कि डीएफ एंड डीएम एनर्जी दोनों का ही आइसोलेशन हो जाता है, दोनों ही अकेले होते हैं, तो अपने वुंड्स को देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं व्हाई ट्विन फ्लेम्स फेस ऑब्स्टिकल्स। क्यों फेस करते हैं? क्या सभी को सेम फेस करना पड़ता है? क्या सभी की ज़िंदगी में होता है? क्या जितनी बार इनकारनेट होते हैं उतनी बार ट्विन फ्लेम होते हैं? क्या उतनी बार ही हम क्या ये सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं? कितने सारे सवाल हैं आपके, कितने सारे। शुरू में मैंने सोचा था कि बस 7-8 वीडियो बनाऊंगी ट्विन फ्लेम की, हो गया, सबको समझ आ जाएगा, और क्या। उसके बाद जो आपके सवालों की झड़ी लगी, उसके बाद से मेरा वीडियोस का बनाने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। कुछ ना कुछ सवाल आपके आते हैं, तो हम इस तरह से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। समटाइम कैटलिस्ट ट्विन फ्लेम आ जाते हैं, जिसे फॉल्स ट्विन फ्लेम भी कहते हैं। असल में वो होते नहीं हैं, उनको टैग मत लगाइएगा, बट ऐसा फील होता है कि हाँ वो मिल गया, लेकिन वो होता नहीं है। समटाइम कार्मिक्स आ जाते हैं हमारी लाइफ में। समटाइम ट्विन फ्लेम के आने के बाद भी कार्मिक एंटर करते हैं, पास्ट का या एक्स आ जाता है आपकी लाइफ में, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। आउटडेटेड फैमिली मिलती है, सोसाइटल प्रोग्रामिंग आप दोनों की अलग अलग होती है। एक की बहुत अच्छी रहेगी तो एक की थोड़ी सी डाउन रहती है, ये रहता है। तो क्या एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर करने के लिए आते हैं? क्या उनका उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य यही होता है कि कुछ उन्होंने पाना है, कुछ करना है। पास्ट लाइफ से वो आपकी सोल उनके साथ घूमते हुए वापस यहाँ पर री इनकारनेट हुई है, तभी एज गैप भी हो जाता है, तभी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं। तो आप ये समझिए कि आप चाहे किसी और से भी मैरिड हैं, तो भी आपको लगता है कि मेरा जो ओरिजिनल पार्टनर है, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, सोल कनेक्शन, वो तो ट्विन फ्लेम के ही साथ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में यही बात आती है कि सेपरेशन भी होता है, वहाँ पर आपके अंदर किससे जितने भी ग्रजेस हैं वो सारे निकलते हैं, गुस्सा एंगर सब कुछ निकलता है। फिर उसके बाद अनकंडीशनल लव में आप आते चले जाते हैं। ये हमारा दिल का ही कनेक्शन है, जो कि प्यार को करना सिखाता है। असल में व्हाट इज लव, प्यार है क्या चीज़, तो वो चीज़ सिखाता है ना। तो लव इज़ नॉट डिफाइंड बाय रेस, रिलीजन और जेंडर से भी नहीं है, और लोकेशन। लव तो है ही नहीं, वह और ट्विन फ्लेम जर्नी में जेंडर का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज की बात होती है। तो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में हम जब भी आते हैं, एक हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स रहते हैं वो हमारे हिलने डुलने लग जाते हैं ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद, कि नहीं हमने तो सोचा था ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, ये क्या हमारे साथ हो गया। मैंने तो सोचा था मैं मोक्ष पालूंगा, ये क्या मेरे साथ हो गया। तो इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं और समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और क्या हमारी डीप कंडीशनिंग हो चुकी है, और आगे क्या हो सकता है कि क्या नहीं। अगर ऐसे ही आपको भी लग रहा है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर ज़रूर मैसेज करें और जानें कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर है और किस तरह से आप इस चीज़ को, ऑब्स्टिकल्स को फेस कर सकते हैं बड़े इजीली। नॉट बाई बहुत इजीली तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन में तकलीफ़ तो होती ही है। तो तकलीफ़ झेलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि कुछ आगे बहुत ही अच्छा मिलता है। तो क्या है आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स, ये जानते हैं। देखिए, पहली बात तो यही है, आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स, जीवन में इन द सेंस आपके ट्विन फ्लेम के साथ, जब ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी अवेकनिंग होगी, उसके बाद आपको ये ऑब्स्टिकल आते हैं कि वो ये हो सकता है कि किसी अलग ही रिलीजन के हो, किसी अलग ही बिल्कुल डिफरेंट रिलीजन के हो, और आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनको भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा हो। ज़्यादातर प्यार तो वहाँ भी बहुत ही सुंदर बनता है, जैसे कि फिल्मों में भी दिखाते हैं। तो वो जो प्रेम बनता है उसमें आप डूबते चले जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो सम टाइम आप अलग कंट्री में भी रहते हैं,
अलग रिलीजन में भी रहते हैं। और समटाइम जो ये होता है ना आपका सेलिब्रिटी वाला कनेक्शन भी रहता है। तो एक बिल्कुल ही हाईएस्ट सोसाइटी में रहता है और एक बिल्कुल नॉर्मल सोसाइटी में रहता है, ऐसा भी रहता है। तो इंडिया का कहीं और से भी कनेक्शन हो सकता है और इंडियंस का भी किसी और के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, होता है। कितनी सारा मैंने रिसर्च किया हुआ है, क्लाइंट्स के साथ बातें की हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग किया है, उसमें सब यही सब निकल कर आता है कि कोई भी किसी का ट्विन फ्लेम हो सकता है। बट हाँ, फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं, भाई बहन माता पिता नहीं होते हैं। तो कई क्या होते हैं बिल्कुल ही हाईएस्ट अथॉरिटी में है और कोई बिल्कुल ही लोअर उसमें है, कुछ मिडिल क्लास हैं तो कुछ बिल्कुल हाईएस्ट वीवीआईपीज हैं और सेलिब्रिटी है। इस तरह के ऑब्स्टिकल्स होते हैं कि कैसे बात की जाए, बात भी नहीं हो पाती है। और समटाइम दोनों ही मैरिड होते हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड ये भी रहता है, और डिवोर्सी विडो ये वाले सारे टैग्स जो आपके जीवन में चलते हैं वो भी चलता रहता है। एक अनमैरिड है एक डिवोर्सी है तो भी उसकी आगे कंटिन्यू होने में बड़ा मुश्किल होता है। चलो दोनों मैरिड भी है, सब कुछ ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम क्या करें, ये वाली सारी समस्याएं आ जाती हैं। और इसी तरह की बातें जब ऐसा लगता है कि चलो हम तो किसी भी तरह से ना रहें या पार्टनर को छोड़ भी दें, बच्चे कहाँ जाएं, तो ये वाली सारी बातें आ जाते हैं। ये सारे ह्यूज ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपकी लाइफ में है। और ह्यूज डिफरेंस एज गैप का जो होता है वो भी इस कारण से होता है, पास्ट लाइफ के कारण। पास्ट लाइफ में कौन कब पहले गया उसके अनुसार ही फिर उसका जन्म होता है, और इस जन्म में भी कौन कब आगे पीछे चला जाएगा ये हमें पता नहीं होता। अब हम भी रियूनाइट है, कौन कब आगे चला जाएगा हमें क्या पता। पर कई बार ये कहा जाता है कि एक ख़त्म हुआ तो दूसरा भी उसी टाइम जल्दी ही कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाता है। वो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम मोनाडिक भी रहते हैं, स्पिरिचुअल भी रहते हैं, है ना, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी रहते हैं। सब का हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। ट्विन फ्लेम हो चाहे कोई भी हो, टैग से कोई काम नहीं बनेगा। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ऑब्स्टिकल्स इसके अलावा क्या है, लिमिटिंग बिलीव्स क्या है। तो वही मैं कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ये सारे हैं, आप मुझे बताइएगा इसके अलावा आपको क्या ऑब्स्टिकल्स लगते हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आपके जीवन में। अदर स्पाउस, मैरिड, बच्चे, अदर रिलीजन, एंड देन वो सेलिब्रिटी वाला, इसके अलावा और क्या, उसके अलावा आपके रूल्स रेगुलेशन, बिलीफ सिस्टम, आपका थॉट पैटर्न, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये सारे ही ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें भी तो होती हैं। इनमें से चलो 2-4 चीज़ें आपकी हटा भी दें तो भी कुछ ना कुछ क्रोध तो रह ही जाता है। क्रोध जो होता है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल रहता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत करता है। हाँ, अगर आप दोनों ही स्पिरिचुअल जर्नी में है, सेम पेज पर है और कभी भी कोई गलत बात नहीं कहते, तो यू आर लकी। आप ये समझिए कि यस वी आर लकी। तो यही बात है, अगर आप लकी हैं, बहुत ही स्मूथ लाइन चल रही है आपकी, पूरा अच्छे से अलाइन है यूनिवर्स से, तो चलते चलिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, सेल्फ सबोटेज मत कीजिए अपने आप को, और सेल्फ गिल्ट में भी मत आइए ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्यों कर रही हूँ। इस तरह से आप अपने हाईएस्ट गुड के लिए काम करते रहें, और जो भी आपके लिए, जो आप के साथ आगे बढ़ना चाहे, जो आपको लेकर आगे बढ़ना चाहे, उनके साथ आगे ज़रूर बढ़ें। जो आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रहा इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी, जो चाहे वो कार्मिक है कोई है, लेट देम गो, बाय बाय, टाटा कर दीजिए। इतना आसान नहीं है टाटा बाय बाय करना, हाँ मालूम है, लेकिन फिर भी हिम्मत करते रहें, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार कभी सुनी है, नहीं सुनी ना, तो यही बात है। तो चलिए मिलेंगे कल फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कोई भी बात है या कोई ऑब्स्टिकल्स आपके और भी आपको दिखाई देते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक दूसरे को अगर आप हेल्प कर सकें कमेंट करके ही, तो वो कीजिए, क्योंकि हेल्प तो आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।